वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मुझे लगता है मैं 20 मिनट का ये लेक्चर लूंगी। मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाने हैं, जिनमें 4 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी और एक लेटेस्ट 2019 में सीबीएसई ने 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है। टोटल 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आखिर ये प्रोजेक्शन होता क्या है। तो समझाती हूं मैं। प्रोजेक्शन का मतलब, मान लेते हैं ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। ये एंगल थीटा है। मैं चाहती हूं कि इसका प्रोजेक्शन इसके एलोंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका कंपोनेंट मुझे इसके एलोंग चाहिए। आप बच्चे अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, अगर ये फोर्स F है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट F cos थीटा और ये कंपोनेंट F sin थीटा होगा। सिमिलरली A का ये कंपोनेंट A cos थीटा होगा। अब मुझे A cos थीटा लाना है। मैं लिख रही हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया वेक्टर A का प्रोजेक्शन B के ऊपर क्या होता है। ये होता है वेक्टर A। मुझे आंसर लाना है A cos थीटा। A डॉट B क्या होता है? A डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और रिजल्ट चाहिए A cos थीटा। मींस मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B से डिवाइड करना होगा। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B होता है A cos थीटा। मुझे A डॉट B मालूम है। A डॉट B मींस ए बी कॉस थीटा। उस ए बी कॉस थीटा में मैं क्या से डिवाइड करूं कि ये आ जाए A cos थीटा? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ B से डिवाइड करूंगी। तो ये हो गया A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑन के जगह एलोंग पूछा जा सकता है। एलोंग के जगह इन द डायरेक्शन ऑफ पूछा जा सकता है। मैं दोबारा बताती हूं क्या। ऑन जिन दोनों के बीच की बातचीत हो रही हो, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ऑन के बाद जो वेक्टर है, एलोंग के बाद जो वेक्टर है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ के बाद जो वेक्टर है वही लिखेंगे। 90% टाइम तो यही पार्ट पूछा जाता है, लेकिन 10% टाइम पॉसिबिलिटी है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मुझसे स्केलर ना पूछकर वेक्टर पूछ दे। फॉर्मूला यही है। हो सकता है प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ दिया जाए। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B। इसका मतलब ये प्रोजेक्शन तो होगा ही। वेक्टर मींस केवल डायरेक्शन इसमें डालना है। डायरेक्शन कौन सा डालना है? B के एलोंग डालना है। आप यूनिट वेक्टर में पढ़े थे, जिसके एलोंग डायरेक्शन डालना है, सिर्फ उसका कैप ले लेना है। B पर प्रोजेक्शन डालना है, B के
एलोंग प्रोजेक्शन डालना है, इसका मतलब मैं लिख दूंगी वेक्टर बी के ऊपर कैप। बी के एलोंग डालना है मींस बी के ऊपर कैप होगा। क्या होगा ये? बी कैप को क्या बोलते हैं? मैं एक बार फिर से लिखती हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए एलोंग बी। क्या हो जाएगा ये? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कैप। ये वाला क्वेश्चन अभी तक कोई बोर्ड नहीं पूछा है, लेकिन पटना में सेंट माइकल स्कूल के बच्चे एक बार हमारे यहां जो पढ़ते थे प्री बोर्ड का पेपर लाए थे, तो उस प्री बोर्ड में ये पूछा गया। यानी अगर किसी टीचर के दिमाग में ये प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया, इट मींस बोर्ड एग्जाम का जो पेपर सेट कर रहे हैं वह भी एक शिक्षक ही हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आ सकती है। हम लोग इसी पर क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में भी यही है, सिर्फ प्रोजेक्शन मींस स्केलर क्वांटिटी। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर बातचीत हो रही है, गिवन क्या क्या है? गिवन है ए डॉट बी इक्वल्स टू 8। गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 8। वेक्टर बी दिया हुआ है। अगर वेक्टर बी दिया हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमें आवश्यकता पड़ेगी रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 36 40 9 49 7। मुझसे पूछा है प्रोजेक्शन। मैं पहले फॉर्मूले लिख दूं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी 8 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 है। मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी 8/7। 8/7। 8/7 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क में था। एक और क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड लैम्डा व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट। ए दिया हुआ है लैम्डा आई जे 4 के, यहां बी दिया हुआ है 2i कैप 6j कैप 3k कैप। मुझे इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी। 2 इंटू लैम्डा, 6 इंटू 1, 3 इंटू 4। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात कर लेती हूं। आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 4 6 36 40 9 49। मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर 4 यूनिट दिया हुआ है। ए डॉट बी की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 18, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 28 minus 18, it will be 10. 10 equals to 2 lambda
10 equals to 2 lambda means lambda equals to 10/2। ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। आपको देखना है कि क्या कोई ऑप्शन है, तो यस, लैम्डा इक्वल टू 5 हमारे डी ऑप्शन में करेक्ट है। दो क्वेश्चन मैंने और लिए हैं प्रोजेक्शन के। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, एक्चुअली ये कहना चाहता है ऑन दिस, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने मान लिया वेक्टर ए i-2j प्लस के, वेक्टर बी 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। हमें पता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, इन दोनों के ऊपर प्रोजेक्शन की बात कही जा रही है। इट मींस इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इन दोनों के बीच यानी इन दोनों की आवश्यकता होगी। मैं डॉट निकाल कर सिखाती हूं। आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट से मींस 1 into 4, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के कोएफिशिएंट से मींस -2 into -4 प्लस के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप के कोएफिशिएंट से 4 प्लस 8 12 प्लस 7 19। अब जरूरत पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का। बी का मैग्नीट्यूड आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 16 32 और 49 81 रूट 81 9। प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू पुट कर ली। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 19/9 19/9, यस, हमारा ऑप्शन बी मैच कर गया। 19/9 को ही प्रोजेक्शन बोलेंगे और ऑप्शन कंप्लीटली टोटली मैच कर गया। नाउ शिफ्टिंग टू दिस वन। अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। होमवर्क 1 सेम कॉन्सेप्ट यहां है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तुरंत रिप्लाई करिए कि होमवर्क 1 और आपका ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आप हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर पढ़ रहे हैं और रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं रिप्लाई। हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है ये। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेती हूं। द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस वन। पहला तो है वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P और ये रहा पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड हमें वेक्टर बनाना होगा। पॉइंट P एंड पॉइंट Q, P एंड Q
लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू, पी क्यू वेक्टर क्या होगा? मुझे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर ये P है ये Q है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ है। PQ वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 3 I कैप, 6 माइनस 4 J कैप, -3 -2 -5 K कैप। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ाती हूं, क्या कह रहा? द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q मीन्स, मुझसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन PQ। ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है, जिन दो के बीच प्रोजेक्शन निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मीन्स मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। वेक्टर ए डॉट पी क्यू वेक्टर, आई कैप का कोएफिशिएंट 2, आई कैप का कोएफिशिएंट 2, जे कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट। 4 + 30 34 -6 28 आ गया। अब मुझे आवश्यकता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू की आवश्यकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, नीचे है पी क्यू वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट। ये 4 + 4 8 + 25 √33। अब फॉर्मूला इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 28, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू √33। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, बी ऑप्शन सेम टू सेम मैच कर रहा है। अब मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक के करवाऊंगी, वो 4 मार्क्स क्वेश्चन है एंड सीबीएसई ने लेटेस्ट में उसे पूछा है। इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं क्या है। लेट वेक्टर ए बी एंड सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 1। क्या क्या गिवन है मैं बताती हूं। गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 3। नेक्स्ट डेटा क्या दिया है? प्रोजेक्शन ऑफ, हमारा क्या डेटा है वो बताती हूं। प्रोजेक्शन ऑफ बी along A is equal to projection of C along A। इन दोनों के बीच प्रोजेक्शन अपॉन along के बाद जो है उसका मैग्नीट्यूड। इन दोनों के बीच प्रोजेक्शन मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ऑन के बाद जो लिखा है, ऑन के बाद जो लिखा है, ये और ये कैंसल आउट हो गया। B डॉट ए इक्वल्स टू C डॉट ए, एक इक्वेशन आ गया। ऑल्सो एक और बात दिया हुआ है, एक और बात दिया हुआ है। ऑल्सो बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, बी डॉट सी 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट का जो 4 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो था, उसमें इस पैटर्न के मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे
कि जब कभी इस पैटर्न का पूछा जाए, होल स्क्वायर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2bc माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2ca, 3 2 जा 6, 2 जा 12, a डॉट सी। अब और समझते हैं। सारे डेटा ऑलरेडी गिवन है। 3a माइनस 2b प्लस 2c होल स्क्वायर, 9 मैग्नीट्यूड ऑफ a, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c, a डॉट b के जगह a डॉट b रहने देते हैं। 8 b डॉट c की वैल्यू 0 यूजिंग 2 प्लस 12 a डॉट c के जगह b डॉट a। ये और ये कैंसल आउट। मैंने इन दोनों को कैसे लिखा? मैंने यूजिंग 1 and 2 कर लिया। अब ये क्या रिजल्ट है? 3a माइनस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर, ये हो गया 9, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36, 36 6 42 10 52 9 61। इसलिए 3a माइनस 2b प्लस 2c, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा रूट अंडर 61। इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं तुरंत एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूं। अगर आप बच्चे ये क्वेश्चन सीख गए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था 4 मार्क्स के लिए, तो जरा इस क्वेश्चन का तुरंत रिप्लाई करिए। होमवर्क 2 का आपको रिप्लाई करना है कि प्रोजेक्शन इसका इसके अलोंग आना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर छोटा सा टॉपिक था। मुझे लगता है 25 मिनट में मैंने इसे फिनिश कर दिया। अब वेक्टर में सब मिला के 2 ही टॉपिक बचे हैं, मात्र 2 टॉपिक। कौन कौन से? फर्स्ट वन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और दूसरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थोड़ा पढ़ के रहिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर आप इंजॉय कर सकें। थैंक यू।